हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन्हा जब पहले पढ़ता था जूसिन हाई स्कूल में तो रियान उसे बुली नहीं करता था बल्कि उसके चमचे करते थे। भले ही रियान उन्हें कहता नहीं था, फिर भी ये चमचों को पता नहीं क्या शौक था इन्हा को बुली करने का। वो हमेशा ऐसा करते रहते थे। फिर हम पास्ट की जेई को देखते हैं जिसे उसका स्टेप ब्रदर ब्लैकमेल कर रहा होता है रियान और उसकी वीडियो दिखा के कि वो ये अपने डैड को दिखा देगा जिससे वो घर से निकाली जाएगी जैसे उसकी बायोलॉजिकल मदर को निकाला गया था। इसीलिए जेई अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी सीधे स्टेप ब्रदर के नाम कर दे अपने डैड से कह के। जेई पूरी टेंशन में आ जाती है और इन्हा उसके पास आता है उसे कंसोल करने के लिए स्वीट्स देता है। अब क्योंकि दोनों टेंशन में रहते थे इसीलिए अपना स्ट्रेस बस्ट भी दोनों साथ ही में करते थे खेल कूद के हंसी मजाक में, लेकिन दोनों को साथ देख लेता है रियान और उसके चमचे जिसपे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जेई कहती है तुम इन्हा के भाई हो, जिसपे कांगा कहता है कि स्कूल बहुत स्मार्ट था। उस दिन जब मेरे भाई की डेथ हुई तो स्कूल ने तुरंत कवर अप कर दिया कि न्यूज में ये सब ना आए। उसे इंसाफ अभी तक नहीं मिला। मैं स्कूल में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे भाई की डेथ कैसे हुई है और क्यों। वो फिर जेई से पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो तुम बता दो। जेई पूरी घबरा जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी वहाँ पे रियान आ जाता है और कांगा का कॉलर पकड़ के बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इन्हा के भाई हो। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों को लड़ता हुआ देख जेई को पास्ट के सीन से याद आते हैं कि कैसे इन्हा को ये लोग मारा करते थे। उसे बहुत टेंशन होता है और वो उन्हें रुकने के लिए कहती है चिल्ला के। रियान उसके पास आके कहता है कि चाहे तुमने जो भी मुझे कहा था लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, सॉरी। स्कूल में भी ये सारी बात फैल गई थी कि जो कांगा है वो इन्हा का भाई है। कांगा और इन्हा दोनों ट्विंस थे, लेकिन क्योंकि कांगा के अंकल के पास कोई सन या डॉटर नहीं था इसीलिए उन्होंने कांगा को अडॉप्ट कर लिया था। कांगा का स्कूल में आने का प्लान था रियान को ट्रिगर करने का, इसीलिए वो जेई के क्लोज आता था। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में हम क्लास टीचर को देखते हैं जो कह रही होती है कांगा से कि तुम इस स्कूल को छोड़ दो, हम तुम्हें दूसरे स्कूल्स में फुल फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप के साथ भेज देंगे। तुम्हारा ट्रांसफर करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे तुमसे यहाँ डरे क्योंकि तुम इन्हा के भाई हो, सबको पता चल गया है, उन्हें ट्रॉमा हो सकता है। प्रिंसिपल कहती हैं कि इन्हा के बारे में यहाँ बात करना बहुत टैबू है और अगर तुम्हें लोग देखेंगे तो उन्हें वही याद आएगा, इससे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा और तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट की क्या ही लिमिट है, तुम्हारे जैसे तो बहुत मिल जाएंगे, इसलिए तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाओ विद फुल स्कॉलरशिप। जूसिन हाई स्कूल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को हाई फुल स्कॉलरशिप देने के लिए फेमस था, लेकिन उसकी प्रिंसिपल ऐसी बातें बोलती हैं जिसे ब्लैकमेल करने के लिए कांगा ने रिकॉर्ड कर लिया था। इधर हम रियान को देखते हैं जो यून से कह रहा होता है कि अब जेई इन सब मैटरों में इन्वॉल्व नहीं होने वाली है, तो तुम्हें जैसे सबक सिखाना है कांगा को वैसे तुम सिखा सकते हो। वो जिन जब रियान से बात कर रहा होता है तो कहता है कि अचानक से जेई का यूएस जाना पक्का कुछ उसमें गड़बड़ है, तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। जिसपे रियान कहता है कि उन सब बातों को छोड़ो, मैं अभी फिलहाल कांगा को निपटाने का सोच रहा हूँ। जिसपे वोजिन कहता है कि हीरा ने तुम्हें कन्फेस कर दिया, उसके बारे में क्या सोचा है। अब रियान कहता है कि वैसे भी हम दोनों उसके फ्रेंड्स हैं ही और तुम वोजिन तुम भी तो हो उसके बेस्ट फ्रेंड, उसे कोई कमी महसूस नहीं हो। रियान फिर जेई से एक लेक के पास मिलता है। जेई उससे कहती है कि तुम्हें समझना होगा कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स में भी दिमाग होता है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने डैड से परमिशन ली है स्कूल में आने के लिए, अब तुम मुझसे मिलके ये सब बिगाड़ो मत। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे से परमिशन छिन जाए, वैसे भी मैं न्यूयॉर्क जाने वाली हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। मैंने ही तुमसे ब्रेकअप किया था, पता नहीं किसकी गलती है, तुम्हारी की मेरी, लेकिन मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहती फिर से सब कुछ बिगड़ जाए। रियान कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इनफैक्ट लव करता हूँ, जो मुझसे हो सकेगा तुम्हें पास रखने का वो मैं करूंगा। जेई फिर वहाँ से चली जाती है। एक रूम में उसे हीरा मिलती है जो स्टेप ब्रदर से हंस हंस के बात कर रही होती है। वहाँ पे जेई को पता चलता है कि क्योंकि जेई न्यूयॉर्क जा रही है तब हीरा ने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है। जेई उससे कहती है कि ये फेयरवेल पार्टी से ज्यादा मुझे लगता है कि मेरे जाने की खुशी का सेलिब्रेशन होगा। तब हीरा कहती है कि भले ही हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो गई है और मुझसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है और ना मुझे तुमसे है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले एक यहाँ पे ब्यूटीफुल एंडिंग हो। See you at the party। इतना सब सुनने के बाद भी वो हीरा के पास आती है और उसे गले लग के कहती है कि
जिस दिन तुमने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसी दिन सुबह ही मेरी फ़्लाइट है, तो मैं तुमसे उस दिन नहीं मिल पाऊंगी। बाय बाय, मैं तुम्हारे लिए डिसअपियर हो रही हूँ। हीरा फिर अपने फादर से मिलती है और कहती है कि जेई ने मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि वेन्यू, डीजे, मेरा ड्रेस और ज्वेलरी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए उसके जाने की खुशी में। उसके डैड मान भी जाते हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यून और बाकी बुली करने वाले बच्चों को पता चल गया था कि तेहो उसी मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है जिसमें कांगा और इन्हा पढ़ते थे। तीनों फ्रेंड्स थे। उसकी मदर मिस्ट्रेस थी जेउल होटल के ओनर की। सब उसे हाफ रिच करके चिढ़ाने लगते हैं। वहाँ हीरा भी थी। कांगा वहाँ आता है और तेहो को प्रोटेक्ट करता है। यून उससे कहता है कि तुम जैसे बच्चों को जूसिन से चला जाना चाहिए। कांगा फिर कहता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, और वैसे भी तुम हो कौन, रियान के अंडर काम करने वाले एक पुतले। उनकी फाइट वहाँ शुरू होती है और हीरा सबको इनविटेशन कार्ड्स बांट रही होती है। टीचर्स भी कुछ नहीं करते इन लोगों को लड़ते हुए देख, उनकी आदत हो चुकी होती है। साइड में आके तेहो से कांगा कहता है कि जो भी हो सकेगा मुझसे मैं करूंगा कि यून तुम्हें बुली ना करे। तेहो कहता है कि हमें और कुछ आगे नहीं करना चाहिए, जो हो रहा है होने दो, हमें रुक जाना चाहिए। जिसपे कांगा कहता है कि हमें जूसिन हाई स्कूल को एक्सपोज करना ही होगा, ये सबके भलाई के लिए अच्छा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं, प्रिंसिपल का बेटा चश्मिश है, जिसे सारे डिटेल्स प्रिंसिपल के ऑफिस में मिल जाते हैं क्योंकि उसका इजीली एक्सेस हो जाता है। वहाँ पे उसकी मदर है जो प्रिंसिपल, वो हर जगह नज़र रखा होता है और इसीलिए आसानी से जेई को ब्लैकमेल करता है। प्रिंसिपल भी कम नहीं थी। उनके कंप्यूटर में सारे बच्चों का फ़ोन्स कनेक्टेड था, जिससे वो किसी भी बच्चे का फ़ोन एक्सेस करके सारा डेटा ले सकती थी। हीरा जब फ्रेंडशिप तोड़ रही थी जेई से, तो उसने उसे आखिरी बार बता दिया था कि जो भी बुली कर रहा है, तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है, वो एक्चुअली कोई स्कूल ही का बंदा है, क्योंकि वुजिन के बर्थडे पार्टी में सब स्कूल वाले ही बच्चे थे। वो यही सब के बारे में सोच रही होती है। तभी वो कांगा से मिलती है और कहती है कि मैं बताती हूँ जो भी तुम जानना चाहते हो। वुजिन की बर्थडे पार्टी हुई थी और तभी एक्सीडेंट हुआ था इन्हा का। कांगा पूछता है क्या इसमें यून और रियान की गलती थी, जिसपे जेई कहती है नहीं, सब मेरी गलती थी। कांगा को विश्वास ही नहीं होता है, वो वहाँ से जाने लगता है। जेई उसे रोक के कहती है कि मैं न्यूयॉर्क निकलने वाली हूँ और वहाँ जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है उसे मैं पकड़ लूँ। प्लीज़ उसमें मेरी हेल्प करो, कि मैं रियान को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती इस स्कूल में। वो ब्लैकमेलर रियान के लिए भी खतरा है। ये सुन के कांगा कहता है कि अगर रियान से रिलेटेड है ये बात तो मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और वो वहाँ से चला जाता। स्कूल से पिक करने के लिए आज हीरा का ड्राइवर नहीं आया था, तो वुजिन उसे ड्रॉप करने के लिए इनवाइट करता है। वो चली भी जाती है। रास्ते में वुजिन को क्लास टीचर का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है और उन्हें पिक भी नहीं करता है। हीरा जब अपने घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं। फिर भी उसके डैड ने एक एक्सपेंसिव ड्रेस उसके लिए खरीद के रखा था, क्योंकि उसने डिमांड जो किया था। उसके डैड कहीं छुपने के लिए भाग चुके थे। वहाँ पे सिर्फ उसकी मॉम थी जो पकड़ के उसे रोने लगती है। स्पेशल क्लासरूम में सारे स्कॉलरशिप बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रिंसिपल आके कहती हैं कि ये स्पेशल क्लासरूम तुम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए, इसलिए तुम लोग यहाँ जल्दी से निकल जाओ। तुम लोग यहाँ के असली बच्चे नहीं हो, वो रिच बच्चे हैं। सारी सफाई करो और भागो यहाँ से। इधर हम रियान को देखते हैं जो अपनी मैनेजर के साथ कुछ प्लान कर रहा होता है। जेई भी अपनी फैमिली को बाय कह रही होती है, क्योंकि आज वो पार्क गोंगसेंग ओनर के बेटे के साथ जा रही होती है न्यूयॉर्क। उसके स्टेप ब्रदर और स्टेप मदर तो बहुत खुश थे। रात को हमें जेई के फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जो फेयरवेल पार्टी कम सेलिब्रेशन लग रहा था, जैसा जेई ने एक्सपेक्ट किया था। हीरा अभी तक पार्टी में नहीं पहुंची थी। अब क्योंकि हीरा का विला जब्त हो चुका था गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए उसने अपने दोस्तों से बहाना मारा था कि उसने अपने विला में फेयरवेल पार्टी इसलिए नहीं की है क्योंकि उसने स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि वो लोग एक दूसरे जगह वेन्यू पे पार्टी करें। फिर हीरा वहाँ सिंपल से ड्रेस में पहुँचती है। वुजिन उससे पूछता है कि अचानक से तुम आज क्यों इतनी डिफरेंट दिख रही हो, जिसपे हीरा कहती है मैं तो फिर भी प्रिटी लग रही हूँ। वो सच कहाँ बता सकती थी कि वो बैंकक्रप्ट हो गई है अपने रिच फ्रेंड्स के सामने, शर्म जो आ रहा था। आगे वो कहती है कि आज मैं रियान के साथ सारे चीज़ें सेटल कर लूँगी। कांगा भी पार्टी में आया हुआ होता है, जो कहता है थैंक यू हमें भी इनवाइट करने के लिए।
फिर हम ब्लैकमेलर चश्मिश को देखते हैं, जिसे कांगा का मैसेज आता है ये लिखे हुए कि मैं समझ गया हूँ कि तुम ही हो, घबराना मत नहीं तो पकड़े जाओगे। ये पढ़कर चश्मिश पूरा एकदम डर के मारे शेक होने लगता है और कांगा उसके पास आके कहता है मैंने कहा था ना कि घबराना मत नहीं तो पकड़े जाओगे। आखिर कांगा ने पता लगा ही लिया था कि ब्लैकमेलर कौन है। तेहो को क्योंकि शक हुआ था चश्मिश पे, इसीलिए उसने ये बात कांगा को बता दी थी और कांगा को आज कंफर्म भी हो गया था कि जेई को ब्लैकमेल करने वाला और कोई नहीं, ये क्लास प्रेसिडेंट चश्मिश है। कांगा उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों जेई को ब्लैकमेल कर रहे हो। फिर हमें हीरा को दिखाया जाता है जो न्यूज़ पढ़ती है कि गोंगसेओ ग्रुप के चेयरमैन का बेटा पार्क को अरेस्ट कर लिया गया है D- चार्जेस के केस में। तभी वहाँ एक कार की एंट्री होती है जिसमें से निकलते हैं रियान और जेई। एयरपोर्ट पे ये सारा काम रियान ने अपने पावर्स से करवाया था, उसे D- चार्जेस में फंसवा के। रियान वहाँ सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि अब ये ऑफिशियल है, मैं और जेई अब साथ हैं और सब अब जेई से दूर रहेंगे, स्पेशली तुम कांगा। कांगा रियान को कुछ रिप्लाई नहीं करता है, उल्टा वो चश्मिश से कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी वीडियोस हैं वो सब तुम मुझे भेजो। हीरा को बुरा लग रहा था, जिसे देख के वूजिन भी सैड था। फिर हमें 1 साल पहले का वेकेशन होम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेई और रियान साथ में थे और उनके मोमेंट्स का वीडियो बना लेता है स्टेप ब्रदर। यही वीडियो उसे ब्लैकमेल कर रहा था चश्मिश जेई को, जो अब कांगा भी देख लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद हीरा जेई से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई, क्यों हमारे और रियान के बीच में आ जाती हो, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अब जेई उसे कुछ नहीं कहती है और वूजिन से बोलती है कि ध्यान रखना कि हीरा सेफली घर पहुंच जाए। रियान भी हीरा को कोई भाव नहीं देता है और वहां से चला जाता है, जिसपे हीरा को बहुत गुस्सा आता है। वूजिन ने उसे रोक रखा था। फिर हीरा अपने डैड के बताए हुए लोकेशन पर टैक्सी से पहुंचती है, जहाँ वो कहते हैं कि मैंने ये होटल तुम्हारे लिए बुक कराया है, इसमें जो सबसे स्पेशल रूम है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा लेकिन प्लीज़ बेयर कर लेना। वो जब रूम में पहुंच के देखती है तो वो उसे पता चलता है कि आखिर वो कितनी गरीब हो चुकी है। पहले कितने मस्त से रहती थी लेकिन अब उसका हालत वैसा ना ही रहा। उसके बाद जेई और रियान को दिखाया जाता है, जहाँ रियान कहता है कि मुझे पता है कि ये जगह का खाना तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने शेफ को स्पेशली इतनी रात तक रोका हुआ है। जेई उससे कहती है कि मेरे हिसाब से तुम्हें कांगा को सॉरी बोलना चाहिए, जो भी उसके साथ हुआ है, वो जैसा भी एक्ट कर रहा है वो तो जायज़ है जैसा उसके भाई के साथ हुआ है। जिसपे रियान कहता है कि मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला है और मैं जानता भी नहीं हूँ कैसे बोलना है, छोड़ो ये सब बात। फिर हम वूजिन को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसकी मॉम आके कहती हैं कि अब हम जूसिन ग्रुप के बजाय जेयुल ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करने वाले। जेयुल ग्रुप जरूर हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमारे कुछ गुप्तचरों ने बताया है कि जब जेई यूनाइटेड स्टेट्स में थी तब वो कई बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, अबॉर्शन वाले। तो जूसिन ग्रुप से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम जेयुल ग्रुप यानी जेई के फादर के ग्रुप से कोऑपरेशन करें, वो मान भी जाएंगे इस पिक्चर को देख के। फिर हमें कांगा को दिखाया जाता है जो सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके बोल रहा होता है कि हमें मिलकर जूसिन हाई स्कूल में जो गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जो यहाँ के रिच बच्चे हैं और जो टीचर्स पार्शियलिटी करते हैं वो सब अच्छा नहीं है। हमें मिलकर प्लानिंग करनी होगी और सब बदलना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी हम दब रहे हैं, फ्यूचर में इन्हीं के थ्रू किसी स्कॉलरशिप से कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी दबेंगे, उसके बाद इन्हीं की कंपनीज के अंडर जॉब करेंगे, वहाँ भी हमें सप्रेस किया जाएगा। साइड में आके कांगा चश्मिश से बात कर रहा होता है, जहाँ चश्मिश कहता है कि हमें ध्यान से सारे स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि जो भी सारे बच्चे करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड स्कूल में रहता है। कांगा पूछता है कैसे, जिसपे चश्मिश ये नहीं बताता है कि उसकी प्रिंसिपल ही ये सब करती हैं स्कूल की। वो बस कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। चश्मिश आइडिया देता है कि क्यों ना जेई और रियान की वीडियो हम वायरल कर दें, ऑटोमेटिकली ये स्कूल डूब जाएगा। जिसपे कांगा कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तब चश्मिश पूछता है कि क्या तुम जेई को लाइक करते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। कांगा कुछ नहीं कहता है। आगे हम देखते हैं कि वूजिन जेई से मिलता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत डिसीजन लिए हैं कुछ दिनों में। ना तुम रियान से दूर होती, ना कांगा से चिपकती,
ना ही जेई ऐसा करती तो हीरा भी रियान के क्लोज नहीं होती, और अभी क्योंकि रियान ने रिजेक्ट कर दिया तो वो हार्ट ब्रोकन भी नहीं होती। तुम्हें क्या जरूरत थी पहले रियान को छोड़ने की, फिर कांगा के पास जाने की, फिर रियान से पैचअप करने की। जेई कहती है तो तुम सब चीज़ों के लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। मेरा हार्ट रियान से कभी दूर नहीं रहा है, लेकिन जो हुआ था उन सब चीज़ों की वजह से मैंने बेस्ट ट्राई किया कि मैं उससे दूर रहूं। जो भी मुझसे हो पाएगा वो मैं कर लूंगी। फिर वो जाते हुए पूछती है कि सच सच बताओ वुजिन, तुम्हारे हार्ट में कौन है, हीरा या फिर वो इंसान जिसके पास हर्मिस बर्किन का बैग है। इनडायरेक्टली वो क्लास टीचर को कह रही थी। फिर हम हीरा को देखते हैं जो रात में आई होती है स्कूल के एक क्लासमेट और स्टेप ब्रदर से मिलने, जहाँ पे स्टेप ब्रदर उसे वो वीडियो दिखा लेता है जिससे जेई को ब्लैकमेल किया जाता है। बाहर आके सबसे पहले हीरा तो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने गिरे हुए होगे। उसे बुरा लग रहा था कि जेई ने इतनी बड़ी बात हीरा जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उससे छुपाई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जेई अकेले इतना कुछ सह रही थी अपने स्टेप ब्रदर की वजह से। फिर हम जेई को देखते हैं जो आई होती है कांगा से, जहाँ पे उसे कांगा को इतना खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। कांगा उससे कहता है कि वेदर कितना प्रिटी लग रहा है, जिसपे जेई कहती है वैसा ही तो वेदर लग रहा है, कहाँ प्रिटी, हमेशा मुझे अच्छा नहीं लगता है, हमेशा मैं एंग्शियस होती हूँ, लेकिन तुम इतना खुश क्या होता है। कांगा कहता है कि मैं छोटी छोटी चीजें जो मेरे साथ होती हैं उन्हीं में खुशी ढूंढता हूँ। जैसे मैं और स्कूल से वापस आते थे एक स्टोर वाली आंटी की हेल्प कराते थे तो बदले में वो हमें आइसक्रीम खिलाती थी, उसमें हम खुश हो जाते थे। लाइक छोटी छोटी चीजों, तुम्हारे सामने भी जो कुछ आता है उसमें तुम खुशियां ढूंढो। अगर तुम्हारे पास कोई डर है तो उसे हेड ऑन फेस करो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मजे करो। फिर वो बताता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें कौन ब्लैकमेल कर, उस ब्लैकमेलर का मेरे जैसा कि जूसिन हाई स्कूल में जो भी गलत हो रहा है वो एक्सपोज कर, तो मैं भी उसकी अब हेल्प कर। जूसिन हाई स्कूल को हम मिल के एक्सपोज करके, लेकिन उसमें मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस जो इन्हा के साथ बुरा हुआ है और जो बाकी बच्चों के साथ होता है उसे एक्सपोज कर, और टीचर्स जितने। यही कहती है कि अगर तुम रियान के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो याद रखो उसके सामने आने से पहले मैं खड़ी रहूंगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। कांगा को ये सुन के बुरा लगता है और वो यहाँ से ये कह के चला जाता है कि इसका मतलब है एट द एंड हम दोनों आमने सामने। इधर रियान अपनी मदर के पास आके कहता है कि मैं जेई को लाइक करता हूँ और उन्हीं के साथ उसी के साथ रह। उसकी मॉम उससे कहती है कि इतना सब राजपाट रहते हुए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सोचना चाहिए और अपने मन का नहीं कर। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे कंधे पे मेरे बाद कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब रियान कहता है कि मैं आपके और मेरे डैड जैसा रिलेशनशिप नहीं चाहता हूँ जो बस साल में एक दो बार मिल लेते हैं गिफ्ट्स एक्सचेंज करने के लिए, जिन्हें सिर्फ बिजनेस का पड़ा होता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सच में उसे डेट करूँ और शादी करूँ जिसे मैं लाइक करूँ। उसकी मॉम कहती है अभी ये बचपने का सोच है तुम्हारा, बड़े होके तुम रिग्रेट करो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम क्लास टीचर और वुजिन को देखते हैं। क्लास टीचर ने वो ब्लू वाली कार पूरी सही करवा दी थी आफ्टर एक्सीडेंट जो उसमें डैमेज हो। दोनों स्टूडियो में जाते हैं वुजिन। क्लास टीचर कहती है कि जब तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा। इस पे वुजिन कहता है इसमें अच्छा नहीं लगने वाली क्या बात है, हमारा कोई ऐसा रिलेशन ही नहीं था। क्लास टीचर कहती है हाँ मैं इंसान हूँ इसीलिए हर्ट तो होगा। वुजिन कहता है कि मैंने तुम्हारे केस को दबा दिया था कि तुम इन्हा का एक्सीडेंट किया था, यही हम दोनों का सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम मेरे साथ थे। तुम्हें प्रोटेक्ट करने का पावर मेरे पास है और मैं ये कह सकता हूँ कि हम सीरियस नहीं। क्लास टीचर को बुरा तो लगता है लेकिन वो ये कह के चली जाती है कि ठीक है स्कूल में मिलते हैं स्टूडेंट वुजिन। अगले सीन में हम जेई को अपने फादर के साथ देखते हैं जहाँ वो उससे कहते हैं कि तुम अपना ध्यान लगा के उस रैबिट को हंट करो। जेई से ये नहीं हो पाता है, वो हवा में शूट कर देती है और कहती है मैं किसी जानवर को शूट नहीं करना चाहती, किसी को नहीं मारना चाहती। उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरा डिसोबे कर रही हो ऑर्डर्स को, मेरी बात मान। इस पे जेई कहती है कि मैं जेई जैसा रहना चाहती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो करना चाहती हूँ, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने राइट्स हैं, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ता, तुम्हारा सरनेम मेरा, स्टार्टिंग से तुम एक इंसान हो जो मैंने बनाया है, तो सारी बातें तुम मेरा ही मानोगी, तुम्हारा कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं। जब रियान अपने क्लासेस ले रहा होता है तभी उसे ब्लैकमेलर का वो वीडियो रिसीव होता है। उसके बाद वो सारे वर्कर्स और अपनी मैनेजर को आके कहता है कि जल्दी पता लगाओ ये किसने भेजा है और ध्यान रखना कि ये वीडियो वायरल ना हो और किसी के पास ना हो। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जेई और बाकी सारे स्कूल में बच्चों को पता चल जाता है कि हीरा की कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। रियान उसे साइड में ले जाता है जेई को और उससे कहता है कि लास्ट ईयर हमारे वेकेशन होम में जो मोमेंट्स थे वो किसी ने रिकॉर्ड कर लिए,
चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। फिर हम देखते हैं कि कांगा प्रिंसिपल ऑफिस आया होता है, जहाँ वो प्रिंसिपल से कह रहा होता है कि मैं आखिरी चांस दे रहा हूँ जूसिन को कि वो सुधर जाए, जूसिन हाई स्कूल सही हो जाए, नहीं तो ऐसा बॉम्ब टपकाऊंगा कि सब उथल पुथल हो जाएगा। जब वो बाहर आता है तो चश्मिश उससे लड़ने लगता है कि तुम इस सब में प्रिंसिपल को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रिंसिपल उसकी खुद की। कांगा कहता है कि जब तक अडल्ट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे जो स्कूल को चलाते हैं, तब तक सब सही नहीं हो पाएगा। चश्मिश इसके खिलाफ था। वो कहता है कि तुम वीडियो के थ्रू ये सब नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम जेई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, है ना। जेई ये सारी बातें सुन लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि ब्लैकमेलर और कोई नहीं, चश्मिश। फिर वो कांगा को साइड में ले जाके कहती है कि मैं फैमिली को बता देने वाली हूँ और अपने डैड को कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। भले ही मुझे मार मार के वो न्यूयॉर्क भेज दे, लेकिन सब मैं अपनी हाथों में लेना चाहती हूँ। अब जो भी होगा सब मेरे साथ होगा। मैं रियान को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, इसीलिए आज मैं डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगी। आगे वो कहती है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स गई थी अपना अबॉर्शन कराने क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं 2 बार वहां तो गई लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन एक दिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास से आने के बाद मुझे अपने आप मिसकैरेज हो गया। शायद मैं इतना नेगेटिव सोच रही थी इसलिए, और ये सब होने के बाद मैं रियान को वापस नहीं देख पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर ब्रेकअप कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तुम आ गए तब मुझे बार बार इन्हा की याद आने लगी, जिसकी वजह से मेरे पुराने सारे जख्म ताज़ा होने लगे, सारी पास्ट की बातें याद आने लगी और मैं अपने आप को ही गिल्टी मानने लगी। लेकिन अब और नहीं, अब मैं खुशी खुशी रियान के लिए कुछ भी करूंगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अगले दिन हीरा के पास वोजन आता है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ कब तक रहोगी, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमारे साथ हम लोग कुछ निकाल लेंगे रास्ता। जिसपे हीरा कहती है मैं गुड बाय कह के ड्रॉप आउट होने वाली हूँ जूसिन हाई स्कूल से। जेई ने जो जो मेरे साथ किया है मुझे बहुत बुरा लगा है और ड्रॉप आउट होना ही सही रहेगा क्योंकि अब मैं रिच नहीं रही। तो बताओ तुम मेरे लिए क्या ही कर सकते हो। जिसपे वोजन कहता है मैं रिवेंज ले सकता। फिर वो कुछ फाइल्स लेके पहुंचता है जेई के फादर के पास। स्कूल में हीरा अपना विथड्रॉल फॉर्म भर रही होती है। जेई उसके पास आती है और कहती है कि तुम ड्रॉप आउट मत हो। जिसपे हीरा कहती है कि ये स्कूल बिना पैसे वाले बच्चों के लिए जंगल है। मैंने खुद ही रिच बच्चा हो के पुअर बच्चों को बुली किया है। अब जब मैं पुअर हो गई हूँ तो मुझसे नहीं सहा जाएगा जो लोग मुझे बुली करेंगे। तुम मुझे कुछ मत बोलो, अपने काम से काम रखो। फिर हीरा पहुंचती है रियान के पास और कहती है कि तुम्हारे जो पिछले साल वेकेशन होम के मोमेंट्स है वो मेरे पास आ गए। तुम क्या थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते कि बेचारी जेई कितना कुछ सह रही है। रियान कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब हीरा कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम लोग जेई के वेकेशन होम में थे जहाँ पे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं, जेई और उसका स्टेप ब्रदर। फिर रियान अपनी टीम के साथ पहुंचता है लॉकर रूम में और जाते ही सबको निकाल के मारना शुरू कर देता है स्टेप ब्रदर को। कांगा अंदर आता है और उससे कहता है कि तुम इसे मारना बंद कर दो, इसे मार के कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने के बजाय तुम ये सोचो कि जेई तुम्हारे वजह से अपने ऊपर सारा इंजाम लेने वाली है अपने डैड के सामने। वो कितना कुछ सह रही है, प्रोटेक्ट करने जाना उसे तो सच में करो। हीरा जब अपने रूम में आती है तो वहाँ जेई ऑलरेडी। जेई उससे कहती है कि तुम हमेशा से मेरी फ्रेंड थी और जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तभी उसे अपने डैड का फोन आता है जहाँ वो हीरा से कहते हैं कि हमारी कंपनी अब डूबी नहीं रही, हम वापस से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि जेयूल ग्रुप जो जेई के फादर का ग्रुप है वो हमारे साथ कॉपरेशन के लिए मान गई है, तो अब हम गरीब नहीं रहेंगे। हमें पता चलता है कि जेई ने अपने फादर से बता दिया था कि वो पिछले साल प्रेग्नेंट हो गई थी और यूनाइटेड स्टेट्स इसीलिए गई थी। उसके डैड पूरा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहती है आप हीरा की हेल्प कर दे, हीरा मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बदले में मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी। मुझे पता है कि हमारे जेयूल ग्रुप और गोंगसेक ग्रुप में मैं ही लिंक हूँ, तो मैं खुशी खुशी न्यूयॉर्क चली जाऊंगी, लेकिन बदले में आपको हीरा की कंपनी को हेल्प करना होगा। इसीलिए अब हीरा की कंपनी ठीक हो गई थी। जेई फिर उसे बाय कहते हुए जाती है कि न्यूयॉर्क आना, मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट दूंगी। अगले सीन में वो लेक साइड में रियान से मिलती है जहाँ पे उसे सब पता चल चुका था। वो कहता है कि तुमने अकेले इतना कुछ सहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जेई कहती है कि मैं चाहे जितना भागी इस बात से, लेकिन आखिरकार घूम फिर के मैं उसी बात पे आके खड़ी हो गई हूँ तुम्हारे सामने। मुझे लगा था कि तुमसे दूर होके सब सही हो जाएगा। रियान उसे सॉरी बोलता है कि जेई के हार्ड टाइम्स में वो उसके साथ नहीं था। फिर हमें पता चलता है कि इन्हा चश्मिश के साथ अच्छा बिहेव करता था, उसकी हेल्प करता था, जिसके वजह से जब इन्हा की डेथ हुई तब चश्मिश को बहुत बुरा लगा, इसीलिए वो जूसिन हाई स्कूल के खिलाफ
इंटरनली काम करता है। गुस्से में वो जेई और रियान का वीडियो वायरल करने वाला था अपलोड करके इंटरनेट पे। तब तक कांगा उससे फ़ोन आके छीन लेता है। चश्मिश कहता है कि तुम ये सब जेई की वजह से कर रहे हो ना, मैं उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। भूल गए उन्होंने तुम्हारे भाई के साथ कैसा ट्रीटमेंट दिया था। फिर हम रियान को देखते हैं जो दुखी हालत में वूजन के पास आया होता है और कह रहा होता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हार्ड टाइम्स में मैं जेई के साथ नहीं था। वूजन ने हीरा से प्रॉमिस किया था कि वो रिवेंज जरूर लेगा और इसके लिए वो गया था जेई के फादर के पास, जहां उसने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए जेई के पिक्चर्स जो थे वो जेई के फादर को दे दिए थे और कहा था कि मैं इन्हें वायरल नहीं करूंगा, बदले में आपको जेई को हमेशा के लिए न्यूयॉर्क भेजना होगा। ये वूजन भी बड़ा गंदा निकला। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि जब वूजन क्लास टीचर के साथ था तब इन्हा बुली होके भाग रहा था और रास्ते में उसने इन दोनों को साथ में देख लिया था। टीचर को जब ये पता चलता है तो वो इन्हा के पीछे भागती है उसे समझाने के लिए कि जो तुम ऐसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इन्हा भागते हुए कांगा को कॉल कर रहा था और तभी क्लास टीचर अपनी ब्लू वाली कार लेके उसके पीछे पीछे आ रही होती हैं कि सुनो मेरी बात तो सुनो। वो उसे चेज कर ही रही होती हैं कि गलती से वो बीच में आ जाता है, ठुक जाता है, जिसके वजह से उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। क्लास टीचर जानबूझ के ये नहीं करना चाहती थी, उनसे गलती से हो गया था, लेकिन फिर वो इतनी गंदी निकलती है। उसे जब पता चलता है कि इन्हा के पॉकेट में रखा हुआ पेन में रिकॉर्डिंग होता है जिसमें ये भी रिकॉर्ड हो गया था कि वूजन और क्लास टीचर साथ में थे, तब वो डर जाती है। वो फिर पेन लेके चली जाती है और साथ में इन्हा का फोन भी, और इन्हा को वहीं पड़े रहने देती है, जिसके वजह से वो अगर बच भी सकता था तो नहीं बच पाता है। फिर हम कांगा को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया होता है प्रूफ्स के साथ। सारे बच्चों को वहां बुलाया जाता है गवाही के लिए। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो बुली करते हैं दूसरों बच्चों को, लेकिन जब वहां पे आती है जेई तब वो सही सही बता देती है कि हाँ होता था हमारे स्कूल में बुलिंग, और इन्हा की डेथ के जिम्मेदार भी हम ही स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल में क्लास टीचर कांगा से मिलती है और कहती है कि तुम्हारे एक मूव से पूरा स्कूल में तहलका मच गया है, बड़े स्मार्ट हो तुम। जिसपे कांगा कहता है मैं जस्टिस दिला के रहूंगा इन्हा को और जो भी इस स्कूल में गलत होता है। जब वो क्लास में आता है तो सारे बच्चे उसके पास आके कहते हैं कि तुम ही ने पुलिस को बुलाया था ना, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत बनो, स्कूल से निकल जाओ, और कहते हैं कि तुम्हें स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। कांगा कहता है कि तुम्हें तो ये सब करने के पहले सोचना चाहिए था कि अगर तुम लोग का रिपोर्ट पुलिस में हो जाता है तो क्या होगा। हम तो नहीं जाएंगे, हम मेहनत से यहाँ आए हैं स्कॉलरशिप पे। जेई वहाँ आती है और कहती है कि कांगा सही बोल रहा है, सारी गलती हम ही लोग की है, हम ही लोग को नहीं पता चला था कि हम कितना गलत कर रहे थे बाकी बच्चों के साथ, लेकिन जो किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस तो सहना ही पड़ेगा। सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। फिर रियान जेई के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वहां से चश्मिश गुजरता है जिसके पास जेई जाती है और कहती है कि हमें बात करनी चाहिए, जो वीडियोस तुमने मुझे भेजी थी उसमें मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकती हूँ, इसलिए मुझसे बात करो, तुमने ऐसा क्यों किया था। चश्मिश कहता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि तुम रिच बच्चे सारे पुअर बच्चों को बुली करते थे। रियान बहुत बुरा है, जिसपे जेई कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे। रियान को इसलिए नहीं कर रहे थे ना क्योंकि उसके पास बहुत पावर्स हैं, उससे तुम्हारी मॉम के रेप्यूटेशन और प्रिंसिपल की पोजीशन पे अफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उल्टा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। आज जेई का क्लास में स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का बिहेवियर देख के वूजन और हीरा बात कर रहे होते हैं। हीरा कहती है कि मुझे पहली वाली जेई अच्छी लगती थी जो बहुत कोल्ड थी, अब बदल चुकी है, भले ही वो जैसे भी है तो मेरी दोस्त थी। उस समय मैं गुस्से में थी जब वो न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन उल्टा उसी ने मेरे हेल्प की है अपने डैड से बात करके, जिसकी वजह से मेरी कंपनी अभी तक खड़ी है। वूजन को अब अपने किए पे पछतावा होने लगता है क्योंकि उसी ने जेई के डैड के पास जाके उन्हें ब्लैकमेल किया था जेई को न्यूयॉर्क भेजने के लिए। फिर हम रियान को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि स्कूल में कुछ गड़बड़ है। वो प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि आपके पास सारे स्टूडेंट्स के क्लाउड स्टोरेज का एक्सेस है थ्रू स्कूल्स अकाउंट, आप ही सारे बच्चों का डेटा रखती हैं, आपको सब पता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, फिर भी आप शांत हैं।
सब आपकी गलती है, आपको ऐसे मुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। अब प्रिंसिपल कहती है कि जब बात तुम्हारी आती है तो तुम्हें लगता है जूसिन हाई स्कूल में मेरा कुछ चलता है, मैं इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकती, सब तुम्हारी मॉम करती हैं, जो वो ऑर्डर देती हैं वही होता है। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास पहुंचता है और पूछने लगता है कि ये सब क्या आप कर रही थी, जिसपे उसकी मॉम कहती है हाँ, मैंने ही तुम्हें वो वीडियो भिजवाया था और मैं ही सबके पीछे थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसे प्रेग्नेंट कर दो, वरना सारा फ्यूचर तुम्हारा बर्बाद हो जाता। मेरे ब्लैकमेल करने के तरीके से तुम डरे रहते और फिर कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते। रियान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये बहुत सफोकेटिंग है, आपके अंडर हमेशा रहना। आपने जैसे डैड को फेंका था वैसे मुझे भी फेंक दीजिए। मैं आपका बेटा होने का तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं जूसिन का हायर नहीं बनना चाहता, अगर आप मुझे इतना ही हर चीज में कंट्रोल करना चाहेंगी तो। फिर इस बात पे उसकी मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं, कहती हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। अगले सीन में हम जेई को कांगा के पास देखते हैं, जो सबसे पहले उसे आइसक्रीम देती है, उसका फेवरेट, और कहती है कि तुम जो ये स्कूल में कर रहे हो, कंप्लेन करके सब सही करने की कोशिश, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा होना ही चाहिए, गलत को सजा मिलनी चाहिए। और सॉरी स्टार्टिंग में रियान को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फिश बनने के लिए, मैं न्यूयॉर्क के लिए निकल रही हूँ और वहाँ जाके बस जेई बन के रहूंगी और कुछ नहीं, गुड बाय। उसके जाते समय कांगा उससे पूछता है कि क्या एक भी मोमेंट के लिए तुम मुझे लाइक करती थी। जेई रिप्लाई करती है कि नहीं, एक मोमेंट के लिए भी नहीं। कांगा दुखी हो जाता है और फिर जेई वहाँ से चली जाती है। फिर जेई घर जाके अल्ट्रासाउंड इमेज निकालती है और उसे ले जाके रियान को दिखाती है। रियान इमेज को देख के बहुत उदास होता है। फिर जेई उसे लेके लेक में डाल देती है, सारे मेमोरीज खत्म करने के लिए। जेई अब सारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती थी, जो भी उससे गलत हुआ था वो अपने मैक्स पोटेंशियल से सही करना चाहती थी। वो इन्हा के ग्रेव के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने रियान को इनवाइट किया है, इन्हा मुझे लगा कि उसे तुमसे कुछ कहना है। रियान वहाँ पे सॉरी बोलता है, उससे जो भी गलतियां हुई अनजाने में या जाने में, उसे वैसे रेकलेस बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बाहर आके रियान जेई से कहता है कि क्या अब एंड समझे। जेई कहती है कि अभी तो बस हम 18 साल के हैं, फिर तो जरूरी मिलेंगे, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। बस समझ लो कि जो भी हमने गलतियां की हैं स्कूल में या अपने लाइफ में, वो उसका पनिशमेंट है कि मैं दूर जा रही हूँ तुमसे। ऐसा समझ लो कि कुछ टाइम के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। हमारे एक्शंस के वजह से कई लोगों को दुख पहुंचा है, तो ये जस्टिस भी होगा। स्कूल में हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल क्लास टीचर को रिजाइन करने को बोलती है, क्योंकि उन्हें वीडियो मिल गई थी वूजिन और क्लास टीचर की। आगे वो कहती हैं कि हम चाहते हैं कि तुम साइलेंट रहना। हिट एंड रन जो केस हुआ था उसके लिए भी हमने तुम्हें माफ किया है और उसे संभाला है। क्लास टीचर पूछती है कि क्या आपको हमारे बारे में वूजिन ने बताया था, जिसपे प्रिंसिपल कहती है कि हाँ, और वैसे भी उसी की वजह से तुम बची हुई हो। फिर हम रियान, हीरा, जेई और वूजिन को साथ में देखते हैं, जो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। आखिरी टॉक हो रहा होता है क्योंकि जेई न्यूयॉर्क जा रही होती है। सब उदास थे, लेकिन वूजिन कुछ सोच रहा होता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है जो उसने जेई के साथ किया था, उसका बेस्ट फ्रेंड होके। हीरा को भी उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि क्योंकि वूजिन ने उससे कहा था कि वो रिवेंज लेगा, तो शायद उसका कुछ गलती है। वो फिर बाहर आके उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसे पता चलता है वूजिन से कि जेई प्रेग्नेंट थी और उसके इमेजेस से वूजिन ने जेई के फादर के पास जाके उन्हें ब्लैकमेल किया था, अब इसी वजह से जेई को न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। हीरा उस पर बहुत गुस्सा करती है। क्लास टीचर भी रेजिग्नेशन लेटर दे के वहाँ से चली जाती है। वूजिन को बहुत सुना के जाती है। वूजिन बेचारा बहुत गिल्ट में आ गया था। वो पहुँचता है जेई के पास, उससे कहता है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है और मुझे डर था पहले कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो मेरे डैड के पॉलिटिकल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सच सच बताना चाहता हूँ कि मुझे कार में एक पेन मिला था जिसमें तुम्हारे काम के प्रूफ्स हैं। आज से मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे कांगा को दे देना, उसकी हेल्प होगी। फिर कांगा पुलिस स्टेशन में वो पेन रिकॉर्डिंग को लेके पहुंचा होता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जो ब्लू वाली कार थी वो वूजिन के फादर की थी। पुलिस स्टेशन वाले भी शॉक होते हैं कि इतना बड़ा इंसान इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। पुलिस को वारंट मिल गया था जूसिन हाई स्कूल को सर्च और सीज करने का वारंट। क्लास टीचर भी जा रही थी, रास्ते में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। हमें पता चलता है कि इन्हा कभी किसी के साथ बुरा एक्ट नहीं करता था, हमेशा अच्छे से ही रहता था, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। फिर भी
क्लास टीचर अपने आप को बचाने के लिए इतनी मीन हो गई थी कि उस दिन उसकी हेल्प नहीं की जब वो बच सकता था। बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है जहां रियान की मॉम कहती है कि अब ये प्रिंसिपल को हम लोग स्कूल से निकाल रहे हैं, नई प्रिंसिपल आएगी जूसिन हाई स्कूल में और आगे का डिस्कस हम बाद में करेंगे। बाद में प्रिंसिपल रियान की मॉम के पास आके पूछते हैं कि मैंने आज तक आपके लिए इतना कुछ किया, आपके सारे ऑर्डर्स माने और उसी पे तो ये सब हो रहा है। जिसपे रियान की मॉम कहती हैं कि तुम्हें पता है कि ये फाउंडेशन जो रियान के परदादाजी ने स्टैब्लिश किया था, ये स्कूल, वो मैं इसलिए नहीं चलाती हूँ क्योंकि ये मेरा फर्ज है, बट इसलिए चलाती हूँ क्योंकि इसमें रियान पढ़ता है। ये स्कूल को पूरा चलाने का मकसद सिर्फ रियान है। उसके बाद प्रिंसिपल स्कूल में आती हैं, अपना सारा सामान पैक कर रही होती हैं। उनका बेटा चश्मिश वहाँ आता है और कहता है कि मुझे आपके लिए अशेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सारा बुरा काम करती थी बच्चों के क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस करके, पहले तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करता था, आपका बुरा नहीं चाहता था, अभी भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपके सारे कियों की सज़ा आपको मिल रही है, इसके लिए मुझे कोई दुख नहीं है। न्यूज़ में जेई, रियान और उनके प्रेगनेंसी के बारे में बातें फैल गई थी। रियान की मॉम सब हैंडल करने को कहती हैं। इधर जेई को जेई के डैड के साथ दिखाया जाता है जहां वो बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अपनी मॉम की तरह तुम करोगी। जिसपे जेई आज पहली बार उनसे कहती है कुछ कि जब मैं 4 साल की थी तभी से आपने मुझे डरा के रखा है कि मेरा भी हाल कुछ गलत करने पे मेरी मदर जैसा होगा, इसलिए मैं बहुत डरती थी। रियान भी पूरा गिल्ट में बैठा होता है। वो कांगा के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और बताता है कि मैं इन्हा के ग्रेव पे गया था, मुझे उस दिन युन और बाकी सबको रोकना चाहिए था, मेरे ही वजह से सब इन्हा के पीछे पड़े थे, मैं बस खड़ा था और इन्हा को बुली होते हुए देख रहा था, मुझे इस बात के लिए माफ कर दो। कांगा कहता है चाहे तुम 100 बार सॉरी बोल दो, लेकिन जो गया है वो वापस नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें माफ ना करूँ और तुम जिंदगी भर इसी गिल्ट में जीते रहो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियान की मॉम पूरा मैटर संभालने की कोशिश कर रही होती हैं, जहाँ वो कहती हैं कि इल्लीगली फिल्म किया हुआ वीडियो जो वायरल हुआ है उस पे हम एक्शन लेंगे। जूसन हाई स्कूल में जो इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और वायलेंस हुआ है उसके लिए मैं डीपली रिस्पॉन्सिबल हूँ, उसके लिए सॉरी, अब से ऐसा नहीं होगा। इधर प्रोसिक्यूटर्स सारे बच्चों से सच उगलवा रहे होते हैं कि तुम ही लोग ने गलतियाँ की हैं। वहाँ पे रियान भी आता है जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसकी भी स्कूल में गलती थी। वूजिन भी पूरा गिल्ट में था कि उसके वजह से जेई को न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। हीरा कहती है कि अब कुछ बातों को छुपाए रखना ही सही है, अब से ऐसा मत करना। फिर हम देखते हैं कांगा और तेहो पहली बार साथ में हाई स्कूल में आने के बाद बस से जा रहे होते हैं। तेहो डरता था पहले लेकिन अब नहीं। हीरा और जेई मिलते हैं जहाँ जेई कहती है सॉरी मेरे कोल्ड बिहेवियर के लिए तुम्हारे तरफ। हीरा कहती है कि तुम जितनी लगती हो कोल्ड उतनी हो नहीं, दिल से बहुत साफ और सॉफ्ट हो। हैव अ सेफ ट्रिप माई ब्यूटीफुल फ्रेंड जेई। दोनों वापस बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। तैयार होके रियान स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तब साइकिल से जेई उसके पास आती है और कहती है एक दिन छुट्टी ले लो साथ में एंजॉय करने के लिए। फिर उसे साइकिल सिखाने लगती है। रोल्स रॉयस से बाहर तो कभी रियान निकला नहीं था, आज पहली बार साइकिल चलाना सीखता है। फिर वो उसे टोस्टेड सैंडविच खिलाने जाती हैं जो उसने कांगा के साथ खाने से मना कर दिया था क्योंकि वो पहली बार रियान के साथ ही खाना चाहती थी। रियान को भी टेस्ट अच्छा लगता है। शाम में जाने का टाइम हो गया था। जेई रियान से कहती है कि अब मैं 18 साल की हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगी तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपनी अपनी खुशियाँ ढूंढ सकें और ढूंढने के बाद खुद ही में खुश रहें, ताकि जब मैं वापस आऊँ तब एक दूसरे से हैप्पीनेस शेयर करें, ना कि ऐसा हो कि एक दूसरे में खुशी ढूंढे, बल्कि खुद में खुश रहें और शेयर करें। अब हम बाद में मिलेंगे, गुड बाय रियान। स्कूल में अब सब नॉर्मल हो गया था, कोई भी बच्चा किसी को बुली नहीं कर रहा था, सब खुशी खुशी रह रहे थे, कोई किसी से डर नहीं रहा था जैसे पहले डरावना माहौल था। नई प्रिंसिपल आ गई थी जो सब कुछ अच्छा मैनेज कर रही थी और बिल्कुल भी बायस्ड नहीं थी। जेई के कहने पे हीरा कांगा के पास उसका फेवरेट रोल लाती है, जहाँ वो पहली बार उसको ट्राई करती है, जो उसे भी अच्छा लगता है। कांगा याद करता है कि जब उसे पता चला था कि जेई जा रही थी तो वो दौड़ के उसके पास गया था। उससे कहता है कि मैं चाहता था कि सब स्कूल में ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनडायरेक्टली तुम पे इफेक्ट होगा और तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। सॉरी मैंने तुम पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी मेरा तुम पे क्रश था, सॉरी मेरे वजह से तुम जा रही हो। तब जेई बताती है कि मैं न्यूयॉर्क नहीं जा रही हूँ, एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी।
इसीलिए मेरी चिंता मत करना और अपना ख्याल रखना। और तुम्हें याद है जो तुमने क्वेश्चन पूछा था लाइक करने का? हाँ, उस दिन मैंने झूठ बोला था। फिर जेई को हम देखते हैं जो एक सुनसान जगह पे पहुंचती है। वो एक छोटे से आइलैंड पे जा रही होती है जहाँ पे उसकी असली बायोलॉजिकल मॉम रहती है। वो प्यार से कहती है मॉम, और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है।